तो फ्रेंड्स ये वीकली करंट अफेयर है 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। आपको मेरा राइटिंग जो है थोड़ा सा सही नहीं लग सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए इसका अधिकांश क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने खुद से बनाया हुआ है। ठीक ना। आप लोग लगेगा कि यार सब कोई तो खुद से बनाता है, तो खैर, क्योंकि देखिए पिछले बार भी क्वेश्चन आई मीन एग्जाम दे चुके थे। ठीक ना। उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स भी दे चुके थे, मेंस भी दे चुके थे, और क्वेश्चन जो है, जो नोट्स जो है मैं खुद से बनाता हूँ। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो मैंने खुद से नोट्स बनाया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देख लीजिए सॉरी। पहला है कि प्रोजेक्ट उद्भव। मेरा राइटिंग आपको समझ में नहीं आ सकता है थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि स्पीड से लिखते हैं ना, तो देख लीजिएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? देखिए ये एक क्या है, एक रक्षा थिंक टैंक है। प्रोजेक्ट उद्भव जो है एक रक्षा थिंक टैंक है। आपको इसके भारत का ही होगा। ठीक है। तो लिखने का जरूरत तो इसमें है नहीं, भारत का है ना कहाँ का। ठीक है। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को कौन कौन सा है? क्वेश्चन यहीं से आएगा कि चांगसा कपड़ा जो है ये किसको जीआई टैग दिया गया? अरुणाचल प्रदेश को। खामती चावल जो है अरुणाचल प्रदेश को। याक चुपरी भी अरुणाचल प्रदेश को ही दिया गया है। ठीक है। फिर देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए है, या फिर उससे उत्तर प्रदेश के लिए, बीपीएससी के लिए भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि भारत वैश्विक उत्पादन का 80% तक हेल्दी का उत्पादन करता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये द हिंदू कह रहा है। द हिंदू। ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण जो आप पढ़ते होंगे ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। ठीक है। द हिंदू में ऐसा लिखा था। ठीक है। अब देखिए, 80% तक का उत्पादन कौन अकेले करता है? भारत ही करता है वैश्विक उत्पादन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में। और इसके लिए रेड सॉइल चाहिए, लाल मिट्टी चाहिए। 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। चिकनी दोमट मिट्टी में यह उगता है। ठीक है। अब फिर देखिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है इस बार, ये 2023 का बात कर रहे हैं, आई मीन अक्टूबर में है ना, अभी तो 2024 का अक्टूबर नहीं आया है, तो 2023 का अक्टूबर होगा। ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो जॉन ओलाव फॉसे। सिर्फ फारसे याद रहेगा आपको, फारसे, ये फारसे। नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको? जॉन ओलाव फारसे। ठीक है। फिर देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की रहने वाली है। राइटिंग आपको थोड़ा सा लग रहा है ना कि कैसा राइटिंग लिख कर रहा है यार, लेकिन क्या है ना कि स्पीड से लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जाता है ना। फिर देखिए, म्यूरा वन जो शब्दावली है ये किसके लिए है? तो देखिए, ये यूरोप का पहला निजी रॉकेट है। पहला आ गया तो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। नूर थ्री, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। वन वर्ड वाला, वन वर्ड से ही तो क्वेश्चन आता है ना उत्तर प्रदेश यूपीएससी वगैरह में। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि म्यूरा वन जो है अभी हालिया घटनाक्रम में देखा गया ये क्या चीज़ है? तो यूरोप का पहला निजी रॉकेट है। तो नूर थ्री जो क्या है, ये क्या है? ये इमेजिंग उपग्रह है। किसका है? ईरान का है। ठीक है। प्रोजेक्ट कुइपर, प्रोजेक्ट कुइपर क्या है भाई साहब? तो अमेजन का स्पेस इंटरनेट सर्विस है। फिर देखिए, साइकी मिशन, साइकी मिशन, आपको राइटिंग समझ में आ ही रहा होगा। साइकी मिशन, ये देखिए ऐसा लिखा हुआ साइकी, साइकी। ठीक ना। तो साइकी मिशन जो है ये किसका है? तो ये नासा का है। क्यों है? तो हमारी पृथ्वी कैसे बनी है का अन्वेषण करने के लिए। कैसे करेगा अन्वेषण भाई? तो देखिए, साइकी नाम का एक एस्ट्रॉइड होता है। एस्ट्रॉइड, साइकी है क्या? एक एस्ट्रॉइड। लेकिन साइकी मिशन जो है ये एक नासा का मिशन है, जो हमारी पृथ्वी कैसा बना है, कैसे बना है, उसका अन्वेषण करने के लिए एस्ट्रॉइड के पास एक, ये साइकी नामक एस्ट्रॉइड के पास एक मिशन भेजा गया है, जिससे ये पता लगाएगा कि हमारी पृथ्वी कैसे बना है। ठीक है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोन्ट्स प्लेट, जैसे कि आप सुने होंगे ना, यूरेशियाई प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, आर्कटिक प्लेट है। तो पोन्ट्स प्लेट ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। यह पूर्वी गोलार्ध के उत्तरी भाग में स्थित एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा कि प्लेट, पोन्ट्स प्लेट जो है हाल ही में खोजा गया है, ये कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आर्कटिक है, अंटार्कटिक में है, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये सेम टू सेम यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। आप पढ़े होंगे ना कि मलेरिया का एक बॉलेचिया पद्धति किस चीज़ के लिए है? तो मच्छरों को भगाने के लिए है, मलेरिया का मच्छरों को भगाने के लिए है। वैसे क्वेश्चन आ सकता है कि R21 या मैट्रिक्स एम ये क्या चीज़ है? तो मलेरिया का वैक्सीन है। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है। फिर देखिए, वल्कन 2020 प्रोजेक्ट ये क्या है?
ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाएगा, उसी का नाम है वल्कन 2020 प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर देखिए, अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता। ये एक्चुअल में क्या है ना कि ये बीपीएससी वगैरह में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश में कभी कभी क्वेश्चन आरओ या आरओ में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो इसलिए है, महिला एकल महिला एकल में जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हुआ था अबू धाबी में, उसको जीतने वाली कौन थी? उन्नति हुंडा, जो कि भारत की रहने वाली है। पुरुष एकल में कौन था? तो मैड्स, ये डेनमार्क का रहने वाला है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसलिए कॉमा दे दी यहाँ पर, यानी कि एकल के नीचे कॉमा कॉमा दे देना है। ठीक है। फिर देखिए, एशियाई खेल 2023 में इस वर्ष 2 खेल जोड़ा गया है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था नहीं से पहले कि कौन कौन सा खेल जोड़ा गया था नया में, 2023 या 2022 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो 2 खेल जोड़ा गया है एशियाई खेल में। इसका नाम है ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर देखिए, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023, ये 8वां हुआ था। कहाँ? रूस में हुआ था, व्लादिवोस्तोक में। ठीक है। फिर देखिए, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023, ये कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। याद रहेगा, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। फिर देखिए, अच्छा एक बात हम लोग पढ़े होंगे शायद, ब्रिक्स का जो बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक ना। ब्रिक्स में कितना कंट्री पता है? आप लोग बोलेगा कि सर ये तो BRICS अगर है, BRICS, तो आप लोग बोलेगा कि हाँ, बिफोर ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, 5 ही तो कंट्री है। तो नहीं, देखिए 10 कंट्री हो गया है, याद रखिएगा, ये बहुत ही तो पहला, ये क्वेश्चन तो हो गया। ठीक ना। अच्छा ठीक है। क्या बता रहे थे ना कि ब्रिक्स जो है, पहले ब्रिक्स में क्या क्या कंट्री था? ब्राज़ील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था और साउथ अफ्रीका था। ठीक, अब जो है इसमें 10 कंट्री हो गया है, 5 कंट्री और जुड़ गया है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोचिएगा कि यार ये तो मतलब 5 ही कंट्री तो है, लेकिन आई मीन एग्जाम में आ जाएगा दूसरा कुछ, है ना। क्या क्या जोड़ा गया देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। पहला है इजिप्ट, EGIPT, इजिप्ट लिख लीजिए। फिर लिख लीजिए इथोपिया, ETHIPIA, इथोपिया। फिर है ईरान, IRAN, ईरान। फिर है सऊदी अरब, सऊदी अरब लिख लीजिए। फिर है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या हो गया? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, ये सऊदी अरब और UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। फिर ये क्या है, एक सेकंड थोड़ा इसको रीच करने दीजिए। देखिए, नौवा ब्रिक्स, ये कॉमा कॉमा दिया हुआ, यानी कि ब्रिक्स का ही बात किया है। ठीक है ना। नौवा ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका ही मनाया जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, वैश्विक पेंशन सूचकांक में नीदरलैंड जो है ये पहला नंबर पर आता है, पहला नंबर पर नीदरलैंड पहला नंबर पर आता है। भारत जो है 45वें नंबर पर आता है। ये आपका उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा उत्तर प्रदेश का क्यों यार, ये तो मतलब किसी भी एग्जाम में आ सकता है ना। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, भारत जो है 56 नंबर पर है। 2022 में भारत जो है 52 नंबर पर था। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत जो है 40 नंबर पर है। ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 4 संकेतों पर बना हुआ है। क्या है? कुपोषण, नाटापन, वजन में कमी और बाल मृत्यु दर। ठीक है। भारत जो है, भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 111वां स्थान रखता है। समझ रहे हैं, 111वां स्थान पर भारत है भुखमरी के स्थान पर। ठीक है। भुखमरी, भुखमरी के संदर्भ में। ठीक है ना, भुखमरी सूचकांक में। ठीक है। 2022 में भारत जो है 107वां स्थान पर था, और 111 जो है ये 2023 में हो गया। ठीक है। तो यही तक रहने दीजिए, कल फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। थैंक यू।